अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि क्या पकाएं, और अगर गलती से बच्चों से और हस्बैंड से पूछ लिया जाए तो बंदा फिर है ना, ना ज़मीन पे होता है ना आसमान में होता है, बल्कि दरमियान में लटक रहा होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। और बाज़ औक़ात मैं क्या करती हूँ कि चुप करके बस मुझे जो समझ लगे ना, मैं वही बना के रख देती हूँ, बजाय इसके कि मशवरा लें या बजाय इसके कि किसी की पसंद पूछें कि आपने क्या खाना है। गलती से भी बच्चों से तो ना पूछिएगा कि आपने क्या खाना है। मैं कहती हूँ बच्चों की तो लिस्ट है। अच्छा, एक मेन्यू बताएंगे, उसके बाद से दो ही सेकंड बाद दूसरा आ जाएगा। अच्छा, 2 सेकंड बाद फिर तीसरा आ जाएगा। मैं कहती हूँ फिर उनकी लिस्टें ख़त्म ही नहीं होती। आलू और मेथी का सालन बना रही हूँ। मैंने कहा कि इनसे पूछे बगैर ही सालन बनाते हैं। प्याज मैंने कट कर लिए, इनको हल्का सा ब्राउन किया। टमाटर डाल दिए। प्याज में मैंने नमक भी डाल दिया था ताकि प्याज ज़रा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद फिर बाकी स्पाइसेस जैसे पिसा हुआ गरम मसाला हो गया, पिसा हुआ धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर भी इसमें डाल दिया था तो फ्लेवर के लिए। इनको हल्का सा मैंने भून लिया। भून लेने के बाद इसमें मैंने आलू डाल दिए। आलू मैंने मीडियम साइज़ के कट किए हैं, थोड़े मोटे भी हैं और थोड़े पतले भी हैं। अगर आप लोगों को जिस साइज़ के जिस तरह के पसंद हो, आप लोग उसी तरह के कट कर सकते हैं। आलू मैंने डाल के इनको मैंने हल्का सा भून लिया। इसके बाद फिर मैंने इसमें मेथी डाली। मेथी डाल के इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे स्टीम पे रख दिया। यकीन करें बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत यमी बनता है। जब सालन बन गया और फिर बच्चों ने चुप करके खा भी लिया। और फिर इसके पराठे इतने मज़े के बनते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप लोगों के पास सालन बच गया है, आप लोगों ने क्या करना है कि हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च उसको पहले कूट लेना है। कूट लेने के बाद इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने नमक भी थोड़ा और ऐड कर देना है। अगर स्पाइसी चाहें तो मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च। नहीं तो आप लोग हरा धनिया, हरी मिर्च कूट के उसके अंदर ये मसाला डाल दें, सालन डाल दें, उसको हल्का सा मैश करें। मैश करके आप लोग फिर इसके पराठे बनाएं। डबल रोटी वाले पराठे बना लें या पोटली वाला पराठा बना लें। मैं अक्सर पोटली वाला पराठा बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आलू का मसाला हो या आलू मेथी का मसाला हो या आलू गोभी का मसाला हो, वो पराठे में चारों तरफ बराबर जाता है, उसके किनारे बिल्कुल खाली नहीं होते, और बहुत मज़े का और बहुत ही खस्ता, बहुत ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होता है। अचार के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ या फिर चाय के गरम गरम कप के साथ पराठा इंजॉय करें। यकीन करें ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। और फिर अब मैंने यहाँ पे डाल दी है मेथी। मेथी को मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रख दूँगी। ये अपने ही पानी में गल जाती है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। इसको थोड़ा बारीक-बारीक कट करें। बनाना और इस पे बहुत मेहनत होती है, इसको काटना, बनाना। बहरहाल जी, मैंने तो सालन बना लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोग भी आलू मेथी का सालन बनाते हैं और पराठे बनाते हैं या नहीं। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।